हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो सर्वाधिक कोयला जो है वो किस क्रम की चट्टानों में आपको देखने को मिलता है? ये आपके एग्जाम में आता है, गोंडवाना यहाँ पर सही आंसर होगा। लास्ट क्लास में आपको मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, भारत में कैम्ब्रियन पूर्व प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं कहाँ पर? तो ये जो आपका पूर्व कैम्ब्रियन या प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की जो चट्टानें, जो रॉक्स आपको देखने को मिलती हैं, वो है आपकी अरावली में। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आप लोगों का सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है, किसमें की जाती है? सो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लेटो के अभिसरण, प्लेट कन्वर्जेंस के संदर्भ में, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है और दी गई हैं आपकी यहाँ पर सूचियाँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर करेंगे जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या होगा? सूची एक को सूची दो से आपने मैच करना है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर दक्कन ट्रैप की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो रॉक्स हैं, ये दक्कन ट्रैप जो है किस युग का है आपने बताना है। और ये है क्रिटेशियस इयोसीन युग का हो जाएगा। और नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। अगर पश्चिमी घाट की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका लेट सेनोजोइक हो जाएगा। अरावली की अगर बात की जाए तो अरावली आपको पता है, अभी जैसे बताया था, प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है ये आपका प्लिस्टोसीन यहाँ पर आंसर होगा। और सही जो आपका कूट है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये देखेगा जो हमारा पीसीएस का एग्ज़ाम होता है ना, और यूपीएससी के एग्ज़ाम, पीसीएस के एग्ज़ामों में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भू वैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है? तो भारत में विद्यमान जो भू वैज्ञानिक जो संरचनाएं, जो स्ट्रक्चर्स है, उनका प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर धारवाड़ प्रकार की चट्टानें, कुड़प्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। आंसर हो जाएगा आपका डी। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है? भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है? ऑप्शन डी, छोटा नागपुर और दक्कन पठार सदृश्य। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्य कल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई? आद्य कल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई है? सो सही आंसर होगा बिहार की डालमा पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये आपका दामोदर घाटी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, दक्कन ट्रैप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिस्टेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है और इसकी रचना मुख्यतः बेसाल्ट से हुई। लेकिन ओनली जो है इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है, हम ये नहीं बोलते, लेकिन दरारी और केंद्रीय दोनों से हुई है, इसलिए इसका जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ना, चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है चित्रदुर्ग और शिमोगा, जो कर्नाटका में है आपका शिमोगा। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी। कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम क्या है? तो कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम, सो यहाँ पर हो जाएगा, पहले तो है अरावली, दूसरा है आपका पूर्वी घाट, तीसरा है आपका दक्कन ट्रैप और चौथा है हिमालय। तो अगर हम कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो 1 2 3 4 ही आपका यहाँ पर सही है। सबसे पहले अरावली सबसे पुरानी है, फिर आपका पूर्वी घाट है, फिर दक्कन ट्रैप है, फिर हिमालय आ जाएगा। आगे है यहाँ पर गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है कौन से टाइम से? तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग था, और गोंडवाना लैंड जब
आपस में प्लेटें टकराने लगी तो वो टूटने लगा, और जो टूटा तो हमारा इंडिया भी पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का भाग था, वहाँ से टूटते टूटते जो तैतीस सी है वहाँ से ऊपर उठते उठते वो कहाँ चला गया, ऊपर एशिया के साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ पर गोंडवाना लैंड की जो चट्टान है वो पाई जाती थी। तो गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब से स्टार्ट हुआ है, कौन से युग से शुरू हुआ है आपसे पूछेगा तो जुरासिक युग हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई लोअर पीसेस और अपर पीसेस, ग्रुप सी में नहीं आता है, बाकी सभी में आता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। और अब नहीं पता क्योंकि कुछ एग्जाम यूकेपीएससी कंडक्ट करा रहा है तो नहीं कह सकते कि किस टाइप के एग्जाम आए क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाँ हम आइडिया लगा सकते हैं कि पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपका पीसीएस अपर एंड लोअर दोनों होने वाला है। तो कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। सो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन डी गोंडवाना यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो कौन सा युग जो है दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। सो करेक्ट आंसर होगा, देखो एजोइक, पैलियोजोइक, सिनोजोइक है, लेकिन फेनेरोजोइक नहीं है, ऑप्शन सी। मध्य भारत में झीलकृत एंड ज्वारनद मुखकृत शिलाएं कहलाती क्या है, क्या कहलाती। तो मध्य भारत में झीलकृत और ज्वारनद मुखकृत जो शिलाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें लमीटा पात्र कहा जाता है, ऑप्शन बी। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ ये पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की जो मुख्य विशेषताएं हैं ना, जैसे कि अरावली मैंने कहा कि अवशिष्ट में आता है, अवशिष्ट वलित में। तो 16 का याद रखना है कि अधिक रूपांतरित होती है, अधिक वलित होती हैं, ये आजीवाश्मय होती है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सभी का सभी यहाँ पर क्या है आपका सही है। इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। भारत में प्री कैम्ब्रियन है ना, भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। सो ये अधिक वलित रूप में होते हैं, ये आपका यहाँ पर असत्य है, ऑप्शन सी। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये अत्यधिक जो है कायांतरित हो चुकी हैं, इसमें जीवाश्मों के अवशेष बहुत कम मिलते हैं, मैंने कहा इनमें जीवाश्म नहीं मिलता है। नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट आदि इन चट्टानों के क्या है, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के उदाहरण है, नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट, ये सारे। ठीक है, धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई हैं किस घाटी में या कहाँ पर। धारवाड़ समूह की चट्टानें जो है पूर्णतः डेवलप्ड कहाँ पर हुई हैं आपसे पूछा गया है, और ये हुई हैं पुराजीवी काल में, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है, मैच करना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा भाई चंपानेर श्रेणी जो है यहाँ पर कौन सी चट्टानें मिलती हैं। सो ध्यान रखिएगा, धारवाड़ चट्टानें, चंपानेर। करनूल की बात करें तो विंध्य श्रेणी आ जाती है, विंध्य चट्टानें आ जाती हैं। तालचेर की बात करें तो गोंडवाना आ जाता है। पापाघनी श्रेणी की अगर मैं बात करूँ तो वो कुड़प्पा चट्टानें यहाँ पर आती हैं। सो 19 का ऑप्शन सी 4, 3, 2, 1 आपका सही होगा। और इन्हें आप अलग अलग से भी याद कीजिए, यहाँ सूची में दे रखा है, हो सकता है कि वो अलग से पूछ ले कि तालचेर श्रेणी में कौन सी चट्टानें मिलती है, पापाघनी में कौन सी मिलती है, करनूल में या चंपानेर में या कुड़प्पा चट्टान कहाँ मिलती है, आपको पीछे पढ़ा था, विंध्यन चट्टानें कहाँ मिलती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन कौन सा है ये आपने बताना है। तो आर्कियन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है, क्या ये सही है। तो इनमें से सिर्फ यही सही है, ओनली ऑन 1 हो जाएगा। धारवाड़ चट्टानें के लिए प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है, ऐसा नहीं है। सेमरी श्रेणी में धारवाड़ चट्टानें मिलती है, आपका गलत है। तो 2 आपके यहाँ पर गलत है कथन, आपका पहला कथन जो है वो बिल्कुल आपका सही है। काठियावाड़ श्रेणी कहाँ पर स्थित है। तो काठियावाड़ श्रेणी की अगर बात करें तो काठियावाड़ आपने सुना भी होगा, तो काठियावाड़ अगर आपने सुना है तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। हमारा जो वेस्टर्न पॉइंट आपका गुजरात, आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, वहीं पर आपका क्या है काठियावाड़ श्रेणी। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक जो भौमिकीय क्रम है ना, वो क्रम है आपका कौन सा, धारवाड़, ऑप्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है। तो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, वृहत हिमालय श्रेणी आ जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो कौन सा जिला है जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? इसमें आपका मुंगेर, जमुई, नवादा आता है, लेकिन रोहतास नहीं आता है। तो ये आपके कुछ भूगर्भिक आपका जो स्वरूप था या संरचना था, ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में आए हैं, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके अपर पीसीएस लोअर पीसीएस में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो जुलाई है वहाँ पर आपका लोअर होना है, अपर होना है, और भी हमारा जो यूकेपीएससी कंडक्ट कराते हैं वहाँ पर भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो भूगर्भिक संरचना है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो आपने इंट्रो पढ़ चुके हैं और हमारा भूगर्भिक संरचना भौतिक स्वरूप आपने पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट हमारा वही था। सेकंड पार्ट में आपने भूगर्भिक का अपना जो संरचना थी वो पढ़ ली है, और थर्ड चैप्टर आपका जो आएगा वो आएगा जलवायु से। सो मिलते हैं जलवायु वाले चैप्टर के साथ। अपवाह तंत्र और प्रतिरूप आपको कराऊंगी। ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न वाला जो आपका टॉपिक है वो आपका रहेगा, जिसमें आपके मोस्टली जो है आई थिंक 60 या 70 के आसपास क्वेश्चन है। देन इसके बाद क्लाइमेट और जलवायु पर आएंगे। कोशिश करूँगी कि ज्योग्राफी के साथ साथ आपका हिस्ट्री और पॉलिटी वाला जो है पोर्शन भी कराया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।